वेलकम एवरीवन टू द पीएचपी क्लास। और हम लोग ने पीएचपी में बहुत कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, बेसिक्स कवर कर लिए हैं बहुत सारे, जैसे कि व्हाट इज पीएचपी, सेटअप योर पीएचपी एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। हम लोग करेंटली हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर ऑपरेटर्स, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, और ब्रीफली हमने जो डिस्कस किया था वो था अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ आते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट आर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिकली आगे यूज करेंगे। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। बहुत ही सिंपल होते हैं, मैं इनको कोई यूज नहीं करूंगा, बट इनको आप पहले तो पहचानते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, आइडेंटिकल। ये नई चीज है अब यहाँ से, जो आप आइडेंटिकल, नॉट इक्वल टू, स्पेसिफिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग इन्हें प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तब मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो दीज आर दी टोटल रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि टोटल 8 होते हैं। इक्वल टू यहाँ पे आप जो देख रहे हो, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे डबल 2 बार इक्वल टू लगाया जाता है, तब हमें एक इक्वल टू सिंबल या एक इक्वल टू ऑपरेटर मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू दे दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर को, तो हम लोग उस ऑपरेटर से राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो इसीलिए हमें इक्वल्स या फिर दो वेरिएबल कंपेयर करने के लिए हमें कोई और ऑपरेटर की जरूरत थी, और यहाँ पे हमने इसलिए डबल इक्वल टू का यूज किया। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल टू का ही यूज होता है। लेस देन और ग्रेटर देन आप जानते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मीन्स अगर वो वैल्यू उससे बड़ी है या इक्वल टू है, या फिर उससे छोटी है या उसके बराबर है, तो हम लोग उसको आगे, हम लोग इन सब ऑपरेटर्स को हम लोग यूज करेंगे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट में, या फिर कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट जो हम लोग आगे बनाएंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उनमें इसे यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये भी ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग फिर से इफ एंड एल्स में यूज करने वाले हैं, और इसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है अभी जो बताने के लिए। फर्स्ट है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई, आपने फिजिक्स एक इस क्लास 11th में होता है कि लाइक एंड और ऑपरेटर्स में लोग यूज करते हैं, स्विचेस बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। तो एंड क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन ट्रू है, दो कंडीशन हमारे पास दोनों ट्रू है, तो मतलब ये फाइनल जो है आंसर वो है ट्रू है। और क्या है, मीन्स अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है, तो मतलब कि हमारी टोटल कंडीशन ट्रू है। और नॉट मतलब कि अगर वो ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा। और फाइनली आता है एक्स और का मतलब है कि मतलब एक ना एक वैल्यू को ट्रू होना पड़ेगा, पर अगर दोनों वैल्यू ट्रू हो गई, मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तब उसको फॉल्स कर दिया जाएगा। दोनों में से एक ट्रू हो सकती है, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स हो गई, बट अगर दोनों ट्रू हो गई तो भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको मैं ज्यादा डिटेल में अभी डिस्क्राइब करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज जब तक हम लोग प्रैक्टिकली इनको कंडीशंस में नहीं लगाएंगे, इनका कोई यूज नहीं समझ में आएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग जो बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं, वो हम लोग आगे जैसे जैसे प्रैक्टिकल यूजेज आता जाएगा वैसे वैसे हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए हम लोग के पास बस जो बेसिक नॉलेज है कि हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर है और हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और इन्हीं को हम लोग नेक्स्ट फेज में यूज करेंगे। नेक्स्ट फेज है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है पीएचपी में? कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम को या पर्टिकुलर प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मींस
वो बताती है किस वे में जाना है। आप अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम यूज किए हैं तो आपने ये देखा होगा कि हम लोग एक सीक्वेंस में जाते हैं, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन करेगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगी, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऐसे रन करेगी। बट अगर सोचो कि अगर हम उसे कंट्रोल कर सकें कि इस स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, फिर ये वाली नहीं पर ये वाली रन करेगी, तो द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम हम लोग जिस स्टेटमेंट से कंट्रोल करते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ दिया भी है कंट्रोल स्टेटमेंट्स एनेबल अस टू स्पेसिफाई द फ्लो ऑफ प्रोग्राम और द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। वही सेम चीजें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है एक पर्टिकुलर काम करती है, एक स्टेटमेंट होती है एक पर्टिकुलर काम करती है। तो फर्स्ट जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। मतलब कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, कौन सी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, किस कंडीशन पे चलेगी, किस कंडीशन पे नहीं चलेगी। सिंपल लैंग्वेजेस में गए तो ये इफ एंड एल्स है, अगर ऐसा हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर वैसा हुआ तो वो वाली स्टेटमेंट चलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है इटरेशन स्टेटमेंट्स। इटरेशन स्टेटमेंट्स होती हैं कि हम लोग बार बार एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन कराना चाह रहे हैं, बार बार एक पर्टिकुलर कमांड को रन कराना चाह रहे हैं जब तक एक सर्टेन टास्क या सर्टेन माइलस्टोन कंप्लीट नहीं हो जाता। हम एक सर्टेन लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार रन करा रहे हैं और जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रन करेगा, और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं फॉर या फिर लूप स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का जो अदर नेम होता है, मींस जो कोडिंग नेम होता है, वो है स्विच स्टेटमेंट्स। हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स के कलेक्शन से हम लोग चूज करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमें रन करानी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो आपने मोबाइल से कभी कस्टमर केयर में कॉल किया होगा। कस्टमर केयर में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। सो आप सिलेक्ट करते हो कि नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कमांड वो हमें बताएंगे या कौन सी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेगी। जैसे आप कस्टमर केयर में ऑप्शन दबाते हो वैसे यहाँ पे सिलेक्शन स्टेटमेंट सिलेक्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू यूजर कि कौन सी नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करनी चाहिए। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा बेटर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी नेक्स्ट फेज में। सो नेक्स्ट इज जंप स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी कंडीशन जहां मीट कर गई और फिर मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट के बाद 10 स्टेटमेंट को मिस कर जाओ, इस स्टेटमेंट के बाद 10 स्टेटमेंट मिस कर जाओ बिकॉज एक पर्टिकुलर कंडीशन मैच कर गई, तो उन्हें हम कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स। सो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू फॉर द कंट्रोल स्टेटमेंट्स और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम इन्हें चल के आगे यूज करते हैं। सबसे बेसिक जो मैंने कहा था डिसीजन मेकिंग इफ एंड एल्स, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि व्हाट लाइक हाउ इट वर्क्स इफ एंड एल्स। सो फर्स्ट है इफ दिया है, इफ के बीच में हमने दिया है कंडीशन। हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी कि लाइक ये होगा तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स रन कर जाएगी। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स रन कर जाएगी जो यहाँ दी हुई हैं, ये स्टेटमेंट्स रन कर जाएंगे। बट अगर वो ट्रू नहीं हुई तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो रन कर जाएगी। अब इन्हें एक बार जरा प्रैक्टिकल वे में यूज करते हैं जो कि नेक्स्ट उसमें है, ये रहा। सो यहाँ मैंने दिया है कि इफ लॉग्ड इन इज डबल इक्वल्स टू ट्रू, एक वेरिएबल है लॉग्ड इन। ओके, फिर उसके बाद हमने लॉग्ड इन में दिया है कि अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, एको यू आर लॉग्ड इन, तो ये प्रिंट हो जाएगा कि आप लॉग इन है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो मतलब आप लॉग इन है। एल्स हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन, अगर वो स्टेटमेंट ऊपर वाली ट्रू नहीं है तो वो गेस्ट से बोलेगा कि सर आप प्लीज लॉग इन कर लीजिए। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही वो था। अब हम लोग इसको प्रोग्राम में को राइट करते हैं, इसको रन करते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, मैंने CSS पे लिख रखा है। यहाँ इफ एंड एल्स इसको रिमूव कर देता हूँ। तुम लोग एक नई फाइल बनाएंगे पहले, और पहले की तरह मैं यहाँ से कोड कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
अब ये वेरिएबल जो है यहाँ से जो चेंज हो रहा है वो मैं लिख देता हूँ कि लॉग्ड इन। ये स्टेटमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बस मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल लिया है लॉग्ड इन, और मैं लॉग्ड इन में जो वैल्यू रखूंगा वो होगी ट्रू, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देते हैं, उसका ये मतलब होता है कि वो एक बूलियन वेरिएबल है। हमने बूलियन वेरिएबल के बारे में पहले स्टडी किया था, आज हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो लॉग्ड इन में हमने ट्रू दिया है, मतलब कि ये एक बूलियन वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या है, ट्रू है। और क्या वैल्यू आ सकती है इसमें? वैल्यू आ सकती है कि हम इसको फॉल्स कर सकते हैं, बस या तो लॉग्ड इन है या तो लॉग्ड इन नहीं है, इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो इफ लॉग्ड इन, ओके। अब यहाँ कंडीशन लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं बहुत ही सिंपल वे में जाऊंगा पहले और फिर मैं आपको सारे तरीके दिखाता हूँ कैसे रन करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं लॉग्ड इन, फिर डबल इक्वल टू, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, ठीक है। ये हो गई मेरी कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे और बीच में वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये लॉग्ड इन है, ट्रू है, तो फिर क्या लिखना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ एको, एको के बाद मैंने लिखा यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। तो ये एको आएगा, अगर वो लॉग्ड इन है तो ये एको प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये नहीं है तो कुछ और भी होना चाहिए। तो एल्स, अगर आप लॉगिन नहीं हो तब क्या करोगे? तब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए गेस्ट हो एंड लाइक प्लीज आप लॉग इन कर लो। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। इफ से स्टार्ट किया मैंने, लॉग इन इक्वल्स टू ट्रू, डबल इक्वल टू लगाया यहाँ पे ताकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सिंगल इक्वल टू लगाऊंगा तो मतलब हो जाएगा कि मैं वैल्यू उसमें दे रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा दोगे तो हर बार जो कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी। वो भी मैं आपको इसके बाद रन करके दिखा देता हूँ। हम लोग पहले इसे सेव कर लेते हैं। अब सेव करके यहाँ पे मैंने एक फाइल है मेरे पास, मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ। इफ एल्स से मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने क्रोम पे। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है अपने वेबसाइट को, मतलब जो लोकल वेबसाइट है। यहाँ लिखते हैं इफ एल्स, if else dot php, if else dot php, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दी थी वो थी ट्रू, तो यहाँ लिखा है यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। जैसा मैंने वहां पे दिया था वैसे यहाँ पे आ गया है यू आर लॉग्ड इन, क्योंकि मैंने वैल्यू दी थी ट्रू। अब हम लोग वापस पहले कोड पे आते हैं, बहुत ये था। हम लोग वापस कोड पे आते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे मैंने वैल्यू ट्रू दी तो वो एको ट्रू वाला आ गया। मैंने बताया कि हम लोग अगर असाइनमेंट ऑपरेटर वहां पे यूज करते हैं, मीन्स अगर सिंगल इक्वल टू का यूज कर दें, तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दूं, अगर मैंने यहाँ फॉल्स वैल्यू लिख दी और फिर हम लोग उसे चल के यहाँ पे रन करते हैं। आप अब ये देखो, अब फिर भी अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये लॉग्ड इन ही दिखाएगा, भले ही मैंने वैल्यू वहां पे फॉल्स दी हुई है। क्यों ऐसा है? ये यहाँ पे जो मैंने जो ऑपरेटर दिया है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि वैल्यू लॉग्ड इन में असाइन कर रहा है, मींस वो ट्रू वैल्यू उसको दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हुई कि क्या वो वैल्यू उसमें पुट कर पा रहा है, मींस वो वैल्यू उसमें जा रही है, वैल्यू तो ऑब्वियसली सक्सेसफुली वहां चली गई। तो मतलब ये पूरी जो कंडीशन थी ये ट्रू हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ फॉल्स लिखूं, मैंने फॉल्स, यहाँ भी मैं फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है।
यहाँ मैंने ऊपर भी फॉल्स लिख दिया, यहाँ मैंने नीचे भी फॉल्स लिख दिया। अब आप देखो, ये रहा, जब मैंने नीचे फॉल्स लिखा तब वहां पे दिख रहा है कि हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन। तो अब मैं ट्रू वाली वैल्यू नहीं दे रहा हूं, अब मैं उसको फॉल्स दे रहा हूं, और जब फॉल्स कंडीशन को रन करोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स तो फॉल्स है। सो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बट हमें एक्चुअली चेक करना है, तो हम लोग हमेशा डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। एक और तरीका है, अगर हम लोग इफ का यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। जब हम लोग इफ का और बूलियन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डबल इक्वल टू कुछ भी नहीं लगाया, और मैंने लॉग्ड इन की वैल्यू को वहां पे फॉल्स दे दिया है। इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ और हम लोग वापस आते हैं, तो आपको फिर भी वही रिजल्ट मिलेगा कि हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग ट्रू कर देते हैं, ट्रू। मैंने इसको कर दिया सेव, और ये देखिए अब यहाँ पे आ गया यू आर लॉग्ड इन। तो अब मैं अगर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में जो मैंने कंडीशन जो मैंने लिखी है, मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है उसमें मैंने कोई भी ऑपरेटर नहीं दिया है, बट फिर भी ये रन कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो ट्रू वैल्यू है वो खुद ही एक कंडीशन वैल्यू है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। अगर लॉग्ड इन ट्रू है तो वो उसको ट्रू मान लेगा, और अगर वो फॉल्स है तो वो ऑब्वियसली वहां नीचे आ जाएगा हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सिर्फ इफ के अंडर में एक ही स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज एको यू आर लॉग्ड इन, और एल्स के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट लिखी है, दैट इज एको हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन। और फिर भी मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, मैंने ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से इरेज कर दी। ये कंपलसरी है कि नहीं ये क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, और फिर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए फिर भी चल रहा है यू आर लॉग्ड इन, और इसको फॉल्स के लिए भी चेक कर देते हैं। मैंने इसको कर दिया फॉल्स, सेव, और वापस आते हैं हेलो गेस्ट प्लीज लॉग इन। तो ये क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है कि लाइक कर्ली ब्रेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो मैं बताऊं कर्ली ब्रेस ओब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो कर्ली ब्रेस कंपलसरी नहीं है। इंपॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है। आप बिना कर्ली ब्रेस के एक स्टेटमेंट इफ या एल्स के बाद उसे आप रन कर सकते हो, पर अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाएंगे तो वहां पे इश्यू हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा ये रहेगी कि आप अपना जो कर्ली ब्रेस है वो यहाँ पे जरूर यूज करें, ताकि आप कभी हैबिट के बाहर ना जाएं और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, ये कुछ तरीके थे जैसे हम लोग इफ और एल्स को जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एक और चीज करते हैं कि एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इफ एंड एल्स से ही बनाते हैं। सो अब हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं इफ एंड एल्स से। तो आप देख सकते हैं दूसरा एक प्रोग्राम है इफ, और हमने इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया है, दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। आप वैसे ही लेस देन का भी यूज कर सकते हो, आप वैसे ही ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हो। सेम तरीके से आप सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो यूज कर सकते हो। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, तो अगर हमारी जो एज है वो 18 से बड़ी या उसके बराबर है तो एको आएगा यू कैन वोट, एल्स एको सॉरी प्लीज वेट टिल यू आर 18। तो अगर आप यही मतलब वोटिंग का रूल होता है कि अगर आप 18 हो या 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम लोग टाइप करते हैं, रन करते हैं उसमें, और मैं दिखाता हूँ क्या क्या फ्लॉज हो सकती हैं अगर आप इसको टाइप कर रहे हो तो। सो इसको रहने देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रहेगा वोटिंग। और
अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दूसरा वेरिएबल दैट इज एज। एज में मैंने जैसे वैल्यू ले ली 18, ठीक है, मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20। हम लोग जो मिस्टेक करते हैं वो कि हम लोग होता है कि हम 18 से, हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो अगर हम 18 से बड़े हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एज इज ग्रेटर देन 18, हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं। और ये स्टेटमेंट थोड़ी सी रॉन्ग है। इसमें लिखा है कि अगर आप 18 से बड़े हो पर 18 वाले भी वोट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिलते हैं कि या तो हम यहाँ पे 17 लिख दें कि इफ एज इज ग्रेटर देन 17, मतलब 17 को काउंट नहीं करेगा, 18 से जो बड़ा है वो वोट कर सकता है। या तो मैंने जैसा एग्जांपल में दिया था मैं वैसा कर सकता हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। और अगर आप 18 पे छोड़ दोगे तो 18 वाले वोट नहीं कर पाएंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मैंने यहाँ देखा यू कैन वोट। और फाइनली अगर ऐसा नहीं है, अगर एज 18 से बड़ी नहीं है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लीज वेट टिल यू आर 18। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, मैंने इसको सेव कर लिया है। हम लोग इसमें चलते हैं, इसको रन करते हैं जरा। ये रहा विंडो और इसको करते हैं ओपन। मैंने इसका नाम रखा था वोटिंग वोटिंग डॉट php। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे आ गया यू कैन वोट। तो हम लोग वोट कर सकते हैं बिकॉज हमारी जो वैल्यू थी वो थी 20 एंड दैट इज ग्रेटर देन 18, और इक्वल टू नहीं पर ग्रेटर है, सो वी कैन वोट। और इसको नेगेटिव वे में भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू देके। इसकी वैल्यू अब हम लोग रख देते हैं 15। 15 इज लेस देन 18, तो अब आना चाहिए फॉल्स। तो ये रहा क्रोम का रिजल्ट, प्लीज वेट टिल यू आर 18। ठीक है, तो टोटल हमने आज जो सीखा वो था इफ एंड एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे उनके साथ यूज करते हैं, और बूलियन स्टेटमेंट्स के साथ इफ और एल्स कैसे यूज करते हैं, मींस बूलियन वेरिएबल्स को इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स के साथ कैसे यूज करते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं इंडेक्स पे। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसमें कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग बना दिया है और कांस्टेंट आइडेंटिफायर और ये सारी चीज थोड़ा सा बुलेट्स वुलेट्स लगा दिए हैं। थोड़ा और धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम इसको और अच्छा बनाते रहेंगे। और अगर आपको ये सीखना है कि लाइक HTML कैसे करते हैं तो उसके लिए भी मैं बाद में ये जो मैंने ऐसे बनाया और बहुत सारी और भी HTML और CSS की ट्रिक्स होती हैं, मीन्स HTML का कोर्स बाद में हम लोग स्टडी करेंगे अगर जिसको नहीं आता है। ओके, तो हम लोग इसमें जरा दो जो कोड हमने आज किए हैं उनको मैं ऐड कर देता हूँ। Copy and paste. First one is if else and second one is voting. आप भी ऐसे ही पेस्ट करके अपनी लिस्ट बनाते रहिए। आपको भी खुद ऐसे जब आप इसको देखोगे अपने सिस्टम पे और आप देखोगे कि आपने कितना सारा सीख लिया है, आप धीरे धीरे इसको बनाते जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं इसका नाम सही कर दूं, नाम गलत हो गया। if else यहाँ पे लिख देता वोटिंग। ये इसका मैं नाम रख देता लॉग्ड इन। लॉग्ड इन इज बेटर, लॉग्ड इन। नाम चेंज कर दिया मैंने, अब आप देखिए ये इसका नाम है लॉग्ड इन और इसका नाम है वोटिंग। तो अब तक हमने 1 2 3 4 5 ऐसे मॉड्यूल्स छोटे छोटे बना लिए PHP के, और हम लोग टाइम टू टाइम बढ़ते बढ़ते और भी सारे मॉड्यूल्स बनाएंगे तो उनकी लिस्ट रहेगी तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं।
ठीक है? और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं query@examify.in। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आस्क अ क्वेश्चन का सेक्शन है और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पे आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे एवरीडे पोस्ट आ रहे हैं प्रोग्रामिंग वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी जाके पेज को लाइक कर सकते हैं। ओके।